वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पुस्तक अमृत संचय की कहानी ग्राम पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। अब इस कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे। इसको मैं आपको पढ़ के समझाऊंगी। टन 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 स्टेशन पर घंटी बोली। श्रावण मास की संध्या भी कैसी मनोहारिणी होती है। ठीक है। ये श्रावण मास की संध्या मतलब शाम के समय का वर्णन है कि उसके बारे में बताया गया कि वो संध्या जो शाम का समय होता है श्रावण मास की, वो कितना मनोहर मनोहर होता है। चारों तरफ की मेघमाला अंधकार में डूबती जा रही थी और चारों तरफ जो था वो अंधकार होता जा रहा था। ग्राम्य स्टेशन पर कहीं कहीं एक दो दीपालोक दिखाई पड़ता है और जो गांव का जो स्टेशन है उस स्टेशन के ऊपर कहीं कहीं दूर दूर तक दीपक का प्रकाश दिखाई दे रहा है। दीपालोक मतलब दीपक का प्रकाश। पवन की सनसनाहट के साथ रेलगाड़ी का शब्द सुनाई पड़ने लगा। और पवन मतलब हवा चल रही है और उसकी सनसनाहट के साथ ही एक रेलगाड़ी के आने की आवाज़ आती है। यात्री लोग अपना सामान उठाकर चल पड़े। रेलगाड़ी के स्टेशन पर पहुंचते ही कोलाहल मच गया। रेलगाड़ी के सेकंड क्लास से एक सूट बूटधारी व्यक्ति उतरा। वह अपना हंटर घुमाते हुए स्टेशन से बाहर जाने लगा। अब इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, जो भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ इसको आप भी कर लीजिए। उन्होंने सिर पर धानी रंग का साफा बांधा हुआ था। ठीक है। गौरवर्ण मतलब गोरा उनका रंग था। उन्नत ललाट और उनका मस्तक जो था चौड़ा मस्तक था, बहुत बड़ा था। उनकी आभा को बढ़ा रहे थे। ये सब उनकी जो उनके चेहरे का जो एक आकर्षण था उसको आभा को बढ़ा रहे थे। स्टेशन मास्टर से सामना होते ही उन्होंने उनसे हाथ मिलाया। इसके उपरांत स्टेशन मास्टर उन बाबू मोहन लाल से बातचीत करने लगे। तो आप ये देखिए कि वो जो रेलगाड़ी के सेकंड क्लास डब्बे से जो व्यक्ति उतरा था वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति था और वो सूटेड बूटेड था। वो मतलब किसी जगह का अधिकारी था। ठीक है। और बाबू मोहन लाल जो थे वो उनका नाम क्या था, बाबू मोहन लाल जी। और वो स्टेशन मास्टर को जानते थे। ठीक है। और वो किसी गांव की इंस्पेक्शन करने जा रहा था। तो स्टेशन मास्टर अब क्या कह रहा है, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। तो मोहन लाल जो वो व्यक्ति है वो क्या कहता है, कारिंदों ने इलाके में बड़ी गड़बड़ मचा रखी है। कारिंदों मतलब कि जो चोर उचक्के जो होते हैं, अपराधी जो होते हैं, उन्होंने गांव के इलाके में बहुत गड़बड़ मचा रखी है। इसलिए अपने इलाके कुसुमपुर में मैं इंस्पेक्शन के लिए जा रहा हूँ। स्टेशन मास्टर पूछता है वापस कब आइएगा। तो स्टेशन मास्टर उनसे पूछ रहा है कि आप वापस कब आएंगे। तो मोहनलाल कहता है 2 दिन बाद। अच्छा, गुड इवनिंग। उसके बाद बाबू मोहनलाल अंग्रेजी काठी के सजे हुए घोड़े पर जो पहले से ही स्टेशन पर खड़ा था सवार होकर चलते बने। अब ये जो जाने माने व्यक्ति थे ना, ठीक है ना, कोई अधिकारी थे जो इंस्पेक्शन करने जा रहे थे दूसरे गांव में। तो उनके लिए जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकले तो उनके लिए घोड़ा पहले से ही सजा हुआ खड़ा था और उसके ऊपर वो बैठ के और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट में देखिए आपका क्या है। सेकंड पार्ट में आपका बताया है कि सरल स्वभाव ग्राम वासिनी कुल कामिनी गण का सुमधुर संगीत धीरे धीरे आम्र कानन में से निकलकर चारों ओर गूंज रहा था। मतलब कि गांव की जो स्त्रियां थी ऊंचे कुल की, कुल कामिनी गण क्या होता है, गांव के उच्च कुल की जो स्त्रियां होती हैं, गांव के उच्च कुल की स्त्रियों का समूह था, एक ग्रुप था जो कि आम्र कानन जो आम का जो वो होता है बाग होता है वहाँ पर एक मधुर संगीत गा रही थी। और उनकी जो गाने की संगीत जो था वो चारों तरफ गूंज रहा था। एक विशाल तरवर की शाखा में झूला पड़ा हुआ है और एक बहुत बड़े पेड़ की शाखा के अंदर उन्होंने झूला डाल रखा था और उसके ऊपर 2 महिलाएं बैठी हैं और अन्य महिलाएं गीत गा रही हैं। अकस्मात का मतलब अचानक अश्व के पद शब्द ने उन सरला कामिनियों को चौंका दिया। अब एकदम से क्या हुआ कि वो अपने गाने में अपने मग्न थी और उसी समय अश्व के मतलब एक घोड़े के पदचाप क्या होता है, उसके पैरों के आवाज़ जो होती है, घोड़े के पैरों के जो टाप की आवाज़ होती है, उन्होंने वो जो जितनी भी कामिनियाँ मतलब सुंदर स्त्रियाँ थी उनको चौंका दिया। उनके पूर्व परिचित बाबू मोहनलाल घोड़े को रोककर उस पर से उतर रहे थे। और पूर्व परिचित मतलब उनको पहले से जानते थे वो।
मोहनलाल को। वो जो स्त्रियां थी वो मोहनलाल बाबू को पहले से जानती थी। पूर्व परिचित मतलब पहले से परिचित बाबू जो थे मोहनलाल घोड़े को रोककर उस पर से उतर रहे थे। उनकी वेशभूषा देखकर वो चौंक उठी, क्योंकि वो बहुत अच्छे सूट बूटधारी वेश में थे, तो उनको देखकर वे चौंक जाती हैं। बाबू मोहनलाल ने उनसे पूछा, भद्रे, यहाँ से कुसुमपुर कितनी दूर है? तो बाबू मोहनलाल जी क्या पूछते हैं उनसे कि उनमें से स्त्रियों को पूछते हैं कि यहाँ से कुसुमपुर कितनी दूरी पर है। एक प्रौढ़ा का मतलब जो अधेड़ उम्र की स्त्री थी, जो काफ़ी उम्र की स्त्री थी, उसने भद्रे का शब्द ना जानते हुए एक और इशारा करते हुए कहा, यहाँ से 1.5 कोस तो बाएं, एहें पेंडवा जाई। तो वो उसको इशारे से बता देती है, ठीक है, ये यहाँ से 1.5 कोस तो बाएं, तो यहाँ से 1.5 कोस चल के बाएं मुड़ जाना, तो वहाँ पे पेंडवा जाई। बाबू मोहनलाल उसी पगडंडी से चल पड़े और बाबू मोहनलाल जो थे उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़े। चलते चलते उन्हें भ्रम हो गया और अपनी छावनी का पथ छोड़कर वे दूसरे मार्ग से जाने लगे। और वो अपनी जो उनकी छावनी थी ना, उसका एरिया का पथ छोड़ दिया उन्होंने और फिर वो दूसरे मार्ग से जाने लगे, क्योंकि अब उनको भ्रम हो गया था कि वो किसी गलत रास्ते पर चल पड़े। तभी मेघ घिर आए और एकदम बादल छा गए और जल वेग से बरसने लगा और पानी जो था, वेग मतलब तेजी से बरसने लगा। भटकते भटकते वे एक खेत के समीप पहुँचे और वो एक खेत के पास आ गए। उस खेत के समीप ही एक छोटा सा कच्चा मकान था। खेत के ऊंचे मचान के समीप एक बालिका खड़ी थी और उन्होंने उस बालिका से कुसुमपुर का रास्ता पूछा। वह बोली, मैं नहीं जानती, मेरी माता जी को पता होगा। बालिका उन्हें अपनी माँ के पास ले गई। उसके बाद क्या होता है देखिए, थर्ड पार्ट में देखिए। उस छोटी सी कुटीर में पहुँचने पर मोहनलाल को एक स्त्री दिखाई दी। एक छोटी सी कुटिया में एक स्त्री बैठी थी जिसकी अंग प्रभा किसको बोलते हैं बेटा? अंग प्रभा बोलते हैं शरीर की सुंदरता, स्वर्ण तुल्य सोने के समान थी और वे मुखमंडल तेजोमय था और उसका मुख जो था वो बहुत ही मतलब आभा लिए था, तेज था उसके मुख पे। उस तेजोमय मूर्ति को देखकर बाबू मोहनलाल ने उन्हें झुककर प्रणाम किया। स्त्री ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा कहाँ से आते हो? मोहनलाल क्या बोलते हैं फिर? मोहनलाल बोलते हैं, मुझे कुसुमपुर जाना है किंतु रास्ता भूल गया। कुसुमपुर का नाम सुनते ही स्त्री का मुखमंडल आरिक्तिम हो गया। आरिक्तिम का मतलब होता है एकदम लाल हो गया, लालिमा आ गई उसके मुख पे और उसके नेत्रों से दो बूंद आंसू निकल आए। अश्रु करुणा के नहीं किंतु अभिमान के थे। मोहनलाल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आपको कुसुमपुर के नाम से शोभ क्यों हुआ? शोभ क्यों हुआ? तो शोभ होता है दुख, मतलब वो उसको पूछता है कि तुम्हें दुख क्यों हुआ इस शहर का नाम सुन के। मोहनलाल ने स्त्री, बेटा उसकी बड़ी कथा है, तुम सुनकर क्या करोगे? मोहनलाल, नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझे सुनाएं। स्त्री, अच्छा, पहले कुछ जलपान कर लो तब सुनाऊंगी। मोहनलाल जलपान करके फूस की चटाई पर बैठकर स्त्री की कथा सुनने लगे। स्त्री कहने लगी, मेरे पति, अब चौथे पार्ट में क्या होता है, स्त्री क्या कहती है कि मेरे पति जो थे वो इस प्रांत के गन्ने भूस्वामी थे। गन्ने मतलब जाने माने भूमि के स्वामी थे, उनके पास काफ़ी ज़मीन थी और वंश भी हम लोगों का उच्च है और हमारा जो वंश है वो भी उच्च है। कार्यवंश मेरे पति द्वारा कुंदनलाल नामक एक महाजन से कुछ ऋण लिया गया। तो वो कहती है कि किसी कारणवश मेरे पति जो थे उन्होंने गाँव के जो महाजन थे उनसे कुछ ऋण लिया, उनसे कुछ कर्जा लिया, उनसे कुछ ऋण लिया। कुछ भी विचार ना करने से उसका रुपया बढ़ गया और जब अनेक उपाय करके मेरे पति धन जुटाकर उनके पास ले गए तब उस धूर्त ने कहा, क्या हर्ज है बाबू साहब, आप 8 रोज़ में आना, हम रुपया ले लेंगे और जो घाटा होगा उसे छोड़ देंगे, आपका इलाका आपको फिर मिल जाएगा। इस समय रहननामा भी नहीं मिल रहा था, मतलब उन्होंने, वो जो जमींदार था वो बहुत चालाकी कर रहा था और रहननामा होता है कि गिरवी के जो कागज़ थे, उन्होंने जो ज़मीन गिरवी रखी थी अपनी, उसके पति ने, उसके उस समय कोई भी लिखित पढ़त नहीं हुई थी, उसका कोई भी कागजात नहीं थे। मेरे सरल हृदय पति उसकी चाल को न समझ पाए और उसने हमारा वह इलाका नीलाम कर दिया, उसने वो बेच दिया उनका इलाका। मेरे पति उस आघात को सह न सके और उनकी मृत्यु हो गई। अब वो कहती है कि मेरे पति जो थे वो इस आघात को, मतलब इस
मार को सह न सके और वो उनकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत हम सब इस गांव में आकर रहने लगे। यहाँ के ज़मींदार एक बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, मतलब अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने हमें एक थोड़ी सी ज़मीन दी है, अब यही हमारी जीविका है। वो कहती यही हमारे मतलब हमारे जीविका है, मतलब हमारे पालन पोषण का वो है, कमाई का साधन है। उसके बाद स्त्री की कथा सुनकर मोहनलाल को बड़ा दुख हुआ और उनके मुख पर विषाद और लज्जा की रेखाएं थीं। अब क्योंकि मोहनलाल जो थे वो ऑलरेडी जानते थे कि वो व्यक्ति कौन था, तो इसलिए उनके मुख के ऊपर बहुत दुख, उनको सुनकर बहुत दुख हुआ उसकी कहानी, और उनके मुख के ऊपर क्या हुआ, विषाद और लज्जा की रेखाएं थी। विषाद का मतलब दुख और लज्जा मतलब शर्म की रेखाएं नजर आने लगी। कारण यह था कि स्त्री की जमींदारी का हरण करने वाले तथा उसके प्राण प्रिय पति की मृत्यु का कारण और उसे यह दारुण दुख देने वाले, दारुण का मतलब होता है भयंकर दुख देने वाले, कुंदन लाल मोहनलाल के कौन थे, पिता थे। मतलब उसको वो जो गांव का जो जमींदार था जिसने उस स्त्री की ज़मीन हड़पी थी, वो उसके अपने पिता थे। तो बेटा ये थी कहानी। अब इसके शब्दार्थ देखिए। दीपा लोग होता है दीपक का प्रकाश, ललाट होता है मस्तक, कुल कामिणीगण होता है उच्च कुल की स्त्रियों का समूह, और आम्र कानन आम का बाग, वेग गति, अंग प्रभा शरीर की सुंदरता, आरिक्तम लालिमा, शोभ दुख भूस्वामी धरती के स्वामी, रहननामा गिरवी के कागजात, विषाद दुख दारुण भयंकर। उसके बाद ये देखिए पहला प्रश्न है, स्टेशन मास्टर ने बाबू मोहनलाल का स्वागत क्योंकि वो एक जाने माने व्यक्ति थे, और वो ये जो मैंने फर्स्ट पेज है ना, इसका पेज नंबर 42 के ऊपर ही मैंने आपकी कुछ लाइंस अंडरलाइन करी हुई हैं, देखिए उसके ऊपर, उसी में से आपको इसका आंसर निकालना है फर्स्ट पेज के ऊपर से ही, ठीक है ना। ये देखिए कि वह रेलगाड़ी के सेकंड क्लास में से सूट बूटधारी व्यक्ति थे जो उतरे थे, और इसीलिए वो किसी इलाके के जो थे वो अधिकारी थे, और वो उनको पहले से जानते भी थे, ठीक है ना, स्टेशन मास्टर, तो इसलिए उन्होंने उनका स्वागत किया। बाबू मोहनलाल को देखकर स्त्रियां क्यों चौंक गई थीं, इसका उत्तर भी मैंने आपको यहाँ अंडरलाइन करके दिखा रखा है कि वो क्यों चौंक गई थीं। उनकी वेशभूषा को देखकर वे चौंक गई थीं, क्योंकि वो उनके पूर्व परिचित थे, और उनकी पूर्व परिचित मोहनलाल घोड़े को रोककर उस पर से उतरे। ये देखो अंडरलाइन करा ना मैंने, उनकी वेशभूषा देखकर, तो उनकी वेशभूषा को देखकर वो चौंक गई थी, और उन्हें पहले से वो जानती भी थी। उसके बाद नंबर 3 क्वेश्चन देखिए। नंबर 3 क्वेश्चन है आपका, बाबू मोहनलाल रास्ते से क्यों भटक गए थे, क्योंकि उस प्रौढ़ महिला ने, वो जो प्रौढ़ महिला थी ना, जो मतलब थोड़ी अधेड़ उम्र की स्त्री जो थी, ये देखो ये आपका है पार्ट 2 में, आप देखिए यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन करा हुआ है, ये देखिए पार्ट 2 में ये सेकंड पैराग्राफ है ना, जहाँ पे ये इसमें देखिए बाबू मोहनलाल ने उनसे पूछा भद्रे, तो ये क्योंकि उस प्रौढ़ स्त्री ने उनको जो रास्ता बताया था वो गलत बता दिया था। उसके बाद स्त्री को कुसुमपुर शब्द सुनकर, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, स्त्री को कुसुमपुर शब्द सुनकर कैसा लगा, उसको बहुत अधिक खराब लगा और दुख हुआ, ठीक है। स्त्री को कुसुमपुर का नाम सुनकर बहुत अधिक दुख हुआ था। उसके बाद स्त्री की कथा सुनकर मोहनलाल को दुख क्यों हुआ, उसको मोहनलाल को दुख, ये लास्ट वाला पैराग्राफ आपका देखिए मैंने करा हुआ अंडरलाइन, उनको इसलिए दुख हुआ क्योंकि वो जमींदार जो थे वो और कोई व्यक्ति नहीं, वो उसके अपने पिता ही थे, ठीक है ना। कुंदन लाल जो थे वो उनके पिता ही थे मोहनलाल के। तो ये थे बेटा आपके प्रश्न उत्तर, आप इनको अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा और सेंड कर देना मुझे होमवर्क ग्रुप में।